इस हमारे फोकस रेडार पर कल था और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर हमने आपको बताया भी था कि क्या कुछ टेकअवेज, क्या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर के स्टॉक में मजबूती, कंपनी में मजबूती है। रिजल्ट पॉजिटिव, ऑर्डर विंस का सिलसिला, बिजनेस आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्री, कैपेसिटी एक्सपेंशन और ताज़ा एक और करार की खबर आती हुई जर्मनी की एक कंपनी के साथ कंपनी ने ताज़ा करार किया है। 3% की तेजी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए। सिर्फ आज का दिन नहीं, पिछले 5 दिनों के चार्ट्स भी दिखाने चाहिए और पिछले 1 महीने के चार्ट्स को भी दिखाना चाहिए। पिछले 5 दिनों में करीब 15% चला ये स्टॉक और पिछले 1 महीने में 80% की तेजी। कुणाल बोथरा से जानते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इसके अलावा भी शिप बिल्डिंग स्पेस में एक्शन है। डिफेंस के साथ अब शिप बिल्डिंग में भी हम देखते हैं मजबूती। कुणाल जी हाँ, तो आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली गार्डन रीच पे जो आई थिंक 2300 350 के आसपास था करीबन 10-15 दिन पहले, और स्टॉक आज 3400 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है। बट मानसी, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि शायद डिफेंस स्टॉक्स में जो एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कोहेसिव एक कंसिस्टेंट प्राइस अप मूव था, वो थोड़ा सा पीछे हो रहा है। बिकॉज मैस्काउ डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बीईएल और एचईएल की बात करें, तो स्लाइट बिट ऑफ वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक्स थोड़े जो हुए वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हम गार्डन रीच में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देख सके। तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा इस स्पेस में। बट शॉर्ट टर्म वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जाने चाहिए। तो डिप्स पे बाइंग की सलाह रहेगी इन स्टॉक्स में। नहीं, चल तो बहुत गया है ये स्टॉक। करेक्शन अगर आए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले। 1 महीने पहले अगर खरीदा होता तो 2000 रुपए में मिल रहा था गार्डन रीच और इस वक्त 3500 के लेवल्स हैं। गिरावट में मिल जाए तो खरीदारी के मौके जरूर हैं। स्पेस पूरा का पूरा डिफेंस और शिप बिल्डिंग का स्ट्रांग है, लेकिन चल गए हैं स्टॉक्स। एंट्री अपॉर्चुनिटी से फिलहाल काफी दूर नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है, इसमें एसआरएफ के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। 1.5% की तेजी के साथ एसआरएफ के चार्ट्स में आज मजबूती, और ये मजबूती आज ही की नहीं है, कल के सत्र में भी एसआरएफ का स्टॉक चल रहा था। महज 2 ट्रेडिंग सेशन में 7% के गेन्स। हरीश, केमिकल बास्केट में भी और एसआरएफ में भी 3085 के लेवल्स पर आपकी राय? मतलब एसआरएफ में अगर देखें तो एक लंबा कंसोलिडेशन था बीच में, लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 साल से। उसके बाद निकल के स्टॉक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 2800 के अराउंड। तो वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है। देखिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एकदम तेजी पकड़ के रखा है, क्योंकि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन से लंबा कंसोलिडेशन निकल के आया हुआ है, लग रहा है कि स्टॉक में क्लियरली एक अप ट्रेंड फिर से एक बार रेज्यूम हो चुका है। तो ऊपर की ओर 3120 के ऊपर मिले निकलता है तो स्टॉक प्राइस फिर से एक बार रैली कंटिन्यू होगा, जो कि 3500 तक लेके जा सकता है स्टॉक प्राइस को। तो ओवरऑल सेटअप बहुत शानदार है स्टॉक प्राइस में। और मुझे लग रहा है कि किसी के पास होल्ड है तो बिल्कुल बाय है तो होल्ड करना रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म सेटअप बहुत तेजी का रुझान दिखा रहा है। तो और शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है तो बिल्कुल बाइंग, थोड़ा डिप्स में बाय करने की राय है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूस रैली हो रही है स्टॉक प्राइस में। थोड़ा डिप आए तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं फिर से एक बार 3000 के अराउंड। तो मुझे लगा कि ऊपर का टारगेट 3200 से लेके 3500 का नेक्स्ट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। कल स्टॉक्स में गर्मी है और एसआरएफ में अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, बढ़िया तेजी हो रही है और डिप्स पर खरीदने की सलाह है। 3088 रुपए का फिलहाल आपको भाव दिखेगा। लेकिन चलिए